Good morning, students. Today in plus one business study class, our next topic is chapter number 3, that is public, private and global enterprises. There are 3 topics in this lesson: public companies, private companies and global enterprises. Let us discuss about these. Firstly, introduction. What is the lesson? ये लेसन क्या है और क्या एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं इस लेसन में, एक छोटी सी स्टोरी जो है समझते हैं. सोमा, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास +1, वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर. देयर वॉज द न्यूज़ आइटम दैट गवर्नमेंट प्लान टू डिसइन्वेस्ट इट्स शेयर इन सम PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एज दे वर इंकरिंग हैवी लॉस. कि जो पब्लिक कंपनीज़ हैं उसमें लॉसेस हो रहे हैं और कंपनी उनके शेयर सेल करना चाहती है. एट द सेम टाइम इट वॉज रिटन दैट सम प्राइवेट कंपनीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs वर अर्निंग सो मच ऑफ प्रॉफिट. दूसरी ओर सोमा ये पढ़ती है कि काफ़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं. जैसे कि मारुति सुजुकी लिमिटेड, विच ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ मारुति कंपनी एंड सुजुकी कंपनी ऑफ जापान, was launching a new car in the market. She was curious to know about these terms like PSU, joint venture, etc. तो बड़ी इच्छा होती है कि क्या होता है PSU, joint venture, ये मारुति सुजुकी का क्या joint venture है, ये क्या हैवी लॉसेस हो रहे हैं. अल्टीमेटली इन आइटम्स को जानने के लिए हम इस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे. जिन क्वेश्चन के आंसर सोमा को चाहिए वही आंसर हम आपको भी देंगे. Let us start. Forms of business organization. So lesson is the forms of business organizations, in which there are 2 sectors, public sector and second private sector. Public sector means government sector, private sector means आप समझते हैं private sector है, पर्सन काम करते हैं. Public sector क्या है? Public sector includes those business organization which are of public interest and which are controlled and run by government. For example, रेलवे एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं हम. ये गवर्नमेंट का, टोटली गवर्नमेंट का कंट्रोल्ड एंड रन जो है बिजनेस है. सेकेंड है प्राइवेट सेक्टर. इन दिस सेक्टर द एंटरप्राइजेज आर कॉल्ड प्राइवेट बिकॉज दे आर फुल्ली ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ग्रुप, रतन टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप एक्सेट्रा. ये आप सब जानते हैं प्राइवेट कंपनीज हैं. चलिए इसी लेसन में आगे बढ़ते हैं. पब्लिक सेक्टर में नाम आते हैं NFL, नाम सुना होगा आपने, NFL नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशंस, IOCL, MTNL, ये एग्जांपल आपने देखे होंगे. ये गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल्स हैं. गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कंपनीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, सेकेंड होते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, थर्ड होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज. 3 पार्ट्स आर देयर इन पब्लिक सेक्टर. नाउ इन द प्राइवेट सेक्टर बेसिकली आपने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा है वो प्राइवेट सेक्टर ही पढ़ा है आपने. द सेकंड चैप्टर वाज टोटली बिलोंग्स टू रिलेटेड टू द प्राइवेट सेक्टर. क्या स्टडी किया आपने उसमें? सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ एंड द जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये सब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं. हाँ, लेकिन कंपनीज पब्लिक प्राइवेट दोनों होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. अब प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल वही हैं, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, और भी ले सकते हैं आप, काफ़ी एग्जांपल है. चलिए हम आपको अब समझाएंगे फर्स्ट टॉपिक इन पब्लिक सेक्टर. चेक कर लीजिएगा लेसन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कौन कौन से टॉपिक आपके होते जाएंगे. फिलहाल हम आपको आज एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एग्जांपल आता है इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट. 2 पिक्चर आपको दिखाई दे रही हैं, द वेरी वेल नोन पिक्चर्स, जो कि आप अच्छे तरह जानते हैं, इनके आपने नाम सुने हैं, इसलिए इनको मैंने यहाँ पे जो है वो फिक्स किया है. आप समझते हैं ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है. व्हाट इज़ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, इसके मेरिट और डिमेरिट आओ डिस्कस करते हैं. चलिए पहले लेते हैं इसका मीनिंग कि क्या होता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. मीनिंग में आता है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग
दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक एंटरप्राइज. गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है. These enterprises are fully owned and controlled by the government. The form of the departmental organization of public enterprises is established as public utility service. Basically ये public की जो utility की services हैं उनके लिए बनाए जाते हैं. जैसे आप रेलवे की बात करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की बात करें, दूरदर्शन की बात करें, पोस्ट एंड टेलीग्राम की बात करें, ये बेसिकली यूटिलिटी सर्विस हैं. इनको डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में रखा जाता है. देन और बात करें आपसे अब इसके, तो इसके फीचर्स क्या हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में क्या क्या आता है. सबसे पहली बात, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट. ये बेसिकली गवर्नमेंट का पार्ट है. गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं. अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. जैसे रेलवे की बात कर रहा था मैं, तो रेलवे मिनिस्ट्री, ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट का ना अलग अलग मिनिस्ट्री में जो है कन्वर्जन होता है. तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री उनको कंट्रोल करती हैं. कोल गैस की अलग है मिनिस्ट्री, रेलवे की अलग है, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज़ की अलग है. तो अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्रीज का फीचर है ये कि ये मिनिस्ट्री की डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर रहता है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में होता है. फंड्स कम्स डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी. जो गवर्नमेंट है वो इसको फंड प्रोवाइड करती है. जो फाइनेंस है, मनी है, जिसको चाहिए हो मान लो कभी फ्यूचर में, तो इसे मनी कहाँ से प्रोवाइड हो जाती है, गवर्नमेंट से प्रोवाइड हो जाती है. एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. इसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं. तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो आपने देखे. अब फीचर्स को ही कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में कहा था आपको, मेरिट और डीमेरिट्स में. तो देखें मेरिट्स. फर्स्ट आता है इसका मेरिट, अफेक्टिव कंट्रोल. क्योंकि देखो एक रेलवे है, मान लीजिए रेलवे को रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो अपना कंट्रोल करती है. तो एक बेटर वे है ना कि एक पूरी मिनिस्ट्री एक डिपार्टमेंट को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है. तो कंट्रोल करना क्या है, अफेक्टिव है. सेकंड आता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. जितनी भी आइटम इसके अंदर आती हैं, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इसमें पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी बनती है. कभी देखा होगा आपने, कभी कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जो मिनिस्ट्री है वो अपने आप को अकाउंटेबल मानती है कि हाँ हमारी गलती है, हमसे गलती हुई, हम पेमेंट करने को तैयार हैं जिन लोगों को इससे नुकसान हुआ है. तो देखा होगा आपने, तो ये कहलाता है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी. नेशनल सिक्योरिटी की बात करें उस पॉइंट से भी क्या है, ये सूटेबल है. नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट, देखो नेशनल सिक्योरिटी तो चाहिए ना, मैं सिक्रेसी कह लीजिए आप, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट से भी रेलवे और जो है आपका NFL, इनके एग्जांपल दिए मैंने आपको, ये सारे क्या होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं. तो ये इसका एक मेरिट है कि इनको गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है. ईजी फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती इनको, क्योंकि गवर्नमेंट इनको पेमेंट देने को तैयार है, इनको पैसा गवर्नमेंट से मिल जाता है ईजिली. तो ईजी फाइनेंसिंग. ये थे आपके मेरिट्स. डीमेरिट्स की बात करें, अब डीमेरिट्स क्या हैं. पहला आता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से है, मिनिस्ट्री की ओर से है, तो जो रूल एंड रेगुलेशन बना दिए गए एक बार, वो फिक्स हो जाते हैं, वो चेंज नहीं हो पाते. तो इसलिए बोला जाता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. इनमें चेंज करना पॉसिबल नहीं होता. डिले इन डिसीजन मेकिंग. थोड़ा गवर्नमेंट की जो प्रोसेसेस हैं उसमें डिले हो जाती है. कोई डिसीज़न लेना है, कोई अपॉर्चुनिटी आ गई और अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं कर पाती जो हमारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के होते हैं. तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में फाइल्स आगे जाने में, फाइल की जैसे आप समझते हो, फाइल्स एक से सेकंड से थर्ड पे जाती हैं, वो डिले हो जाती हैं. डिसीज़न कहीं ना कहीं लैक करता है, डिले करता है, कि देरी से होता है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती हैं. तो डिले इन डिसीजन मेकिंग. देन रेड टेपिज्म. बेसिकली करप्शन और यूँ कहें तो जान पहचान अप्रोच ज़्यादा चलती है, इसे बोलते हैं रेड टेपिज्म. ये गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा मिलता है. तो बेसिकली ये भी इसका एक डीमेरिट है. फिर आता है इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कि पॉलिटिक्स पूरी इसके अंदर होती है. रेलवे मिनिस्ट्री में जो जॉब्स हैं, जो भी हैं, तो पॉलिटिक जो है वो रहती है. पॉलिटिकल मीन्स कह लीजिए जो हमारी पार्टीज़ हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है और वो कहीं ना कहीं इनमें इंटरफेयर करती रहती हैं. अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़.
वही बात मैंने पहले कही, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, मिस कर जाते हैं क्योंकि इनके डिसीजन क्या होते हैं, बहुत लेट लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये हैं इसके डिमेरिट। मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा आपको, हमने आज के इस टॉपिक में, लेसन में 2 टॉपिक देखे थे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर 3 पार्ट हैं, जिसका पहला पार्ट ये खत्म हुआ है आपका डिपार्टमेंटल या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स। तो प्लीज़ एक बार चेक कीजिएगा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, और यहाँ तक का चैप्टर एक बार आप अपनी बुक में प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।